हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट की। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके 85% स्टेट कोटा के लिए महाराष्ट्र में नीट 2023 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है। एसएमएल रिलीज हो चुका है, स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है नीट 2023 के लिए महाराष्ट्र स्टेट की कैटेगरी वाइज। कंप्लीट और बेस्ट मैथमेटिकल एनालिसिस करा गया है, काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद में फाइनल कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। सारे फैक्टर्स मैं कंसीडर करने वाला हूँ। पिछले साल के कंपैरिजन में महाराष्ट्र में सीटें बढ़ी हैं हर कैटेगरी में कुछ कुछ, वो फैक्टर कंसीडर करके साथ में आपकी इस बार जो रैंक है एसएमएल में, पिछले साल जो रैंक थी एसएमएल में, पिछले साल जो आपकी ऑल इंडिया रैंक थी, इस साल जो ऑल इंडिया रैंक है, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके मैं आपको टोटल कंपैरिजन देने वाला हूँ कि नीट 2022 से नीट 2023 की कट ऑफ में महाराष्ट्र में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। हर कैटेगरी का डिटेल्ड कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ और आप वीडियो पूरा देखने के बाद आप भी खुद भी एग्री करोगे कि आपका यही कट ऑफ जाने वाला है। कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है, हाई जाने वाला है, किस कैटेगरी में ज़्यादा जा सकता है, किस कैटेगरी में लो जा सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एसएमएल का कंप्लीट मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे जिससे कि आपको फाइनल कट ऑफ जानने को मिल सके, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नंबर ऑफ सीट महाराष्ट्र स्टेट में पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़े हैं, ठीक है। जैसे मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो पिछले साल आपकी 757 सीट्स थी, अभी वो 789 सीट्स हो चुकी हैं। ईडब्ल्यूएस में पिछले साल 398 सीट्स थी, इस बार 415 सीट्स हो चुकी है। जो आपका सीट मैट्रिक्स आया था उसमें मैं बता रहा हूँ, जो ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स था, ओपन कैटेगरी की सीट थी 1446, अभी हो चुके 1504। एससी कैटेगरी में पिछले साल आपकी सीटें थी 518, इस बार 540 सीट्स हो चुकी हैं। एसटी कैटेगरी में पिछले साल 279 थी, इस बार 291 सीट्स हो चुकी हैं। इस फैक्टर को भी अपन को कंसीडर करना होगा कट ऑफ को निकालते समय। साथ में इस बार रैंक का इन्फ्लेशन, इस बार आपकी स्टेट रैंक, पिछले साल की स्टेट रैंक, इस बार की ऑल इंडिया रैंक, पिछले साल की ऑल इंडिया रैंक, सभी चीज़ों को मैंने मैथमेटिकल एनालिसिस की कैलकुलेशन में ऐड करके आपको फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग नीट 2023 के लिए पर्सनलाइज काउंसलिंग कराना चाहते हैं आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपके दो प्लान्स हैं। प्लान ए में आपको नीट 2023 की काउंसलिंग के लिए ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट, स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट, बॉन्ड की पीडीएफ, कॉलेज फीस एंड एस्टेब्लिशमेंट ईयर, नीट पीजी का स्टेट कोटा, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की कट ऑफ पिछले साल की कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज, राउंड वाइज सब आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलता है। 24/7 व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलता है लास्ट राउंड तक, जिससे कि आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल सके। गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज दोनों की काउंसलिंग कराई जाती है। आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करी जाती है, कहाँ आपको रिपोर्ट करना है, किस तरीके से आपको रिपोर्ट करना है, जिससे कि आप बेस्ट मेडिकल कॉलेज लें, किस राउंड तक जाएँ जिससे कि आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिले। इसकी फ़ीस 1500 है। दूसरा प्लान है जिसमें आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलते हैं, प्लान 1 के साथ में कॉलिंग असिस्टेंस भी लास्ट राउंड तक मिलेगा, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है, आपको इस पे मैसेज करना होगा। मोड ऑफ पेमेंट फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम के थ्रू आप पे कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। राउंड 2 तक की कट ऑफ्स के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि राउंड 3 आपका होता है किस्मत पे बेस्ड होता है, कितनी सीटें बचती हैं वैकेंट उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो राउंड 2 तक आपकी ईडब्ल्यूएस की क्या कट ऑफ रह सकती है। ये कट ऑफ आपकी नीट 2022 में थी, ठीक है। एसएमएल आपका था, एसएमएल में जो रैंक थी आपकी ऑल ओवर रैंक अगर 3121 थी तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू मिल गया था। ईडब्ल्यूएस रैंक में 591 तक आपको मिल गया था। यहाँ पे ये आपकी कैटेगरी रैंक मैटर करती है ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि ये सीटें रिजर्व्ड हैं सिर्फ ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। पिछले साल के कंपैरिजन में ईडब्ल्यूएस की सीटें बढ़ चुकी हैं थोड़ी सी, 391 से 415 हो चुकी हैं। जब 391 सीट्स थी तो 591 स्टूडेंट्स को सीटें मिल रही थी। 591 जिसकी ईडब्ल्यूएस रैंक थी स्टेट में उसको सीटें मिल रही थी, ठीक है। क्योंकि आपके देख सकते हो कि 391 सीट्स है, फिर भी 591 रैंक तक क्यों मिल रही थी, क्योंकि कुछ ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट जनरल की सीट ले लेते हैं, क्योंकि उनको जब सेम सीट ईडब्ल्यूएस से मिल रही होती है और सेम सीट जब उनको जनरल से भी मिल सकती हो तो वो जनरल की सीट लेते हैं। जनरल कैटेगरी की आपकी सीट ओपन कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की सीट एक कम होती है, ठीक है। इसलिए 391 सीट्स होने के बावजूद 591 ईडब्ल्यूएस रैंक तक पिछले साल कॉलेज मिल गया था।
अभी 415 सीट्स हो चुकी हैं, तो अब आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो अपन बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है, वो कैलकुलेशन अगर अपन करेंगे तो 591 आपको पिछले साल तक मिल गया था, तो इस बार आपकी जो सीटें बढ़ी हैं उसकी वजह से आपको 627 EWS रैंक तक कॉलेज देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इस साल 627 EWS रैंक आपकी कौन सी स्टेट रैंक पे है वो आप देख सकते हो, 3331 3331 स्टेट रैंक पे आपकी ये EWS रैंक है। ये आपकी फाइनल कट ऑफ हो सकती है राउंड 2 में महाराष्ट्र के अंदर। पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस के साथ मैंने आपको बताया किस तरीके से आपकी हो सकती है। और इस पे ऑल इंडिया रैंक क्या है, इस पे आपकी ऑल इंडिया रैंक है 40,680, ठीक है। पिछले साल के कंपैरिजन में आपकी कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से ज़्यादा जा रही है और आपकी स्टेट रैंक के हिसाब से थोड़ा सा कम जा रही है, क्योंकि आपको ऑल इंडिया रैंक में महाराष्ट्र के बच्चे इस बार टॉपर्स ज़्यादा आ गए 50,000 रैंक्स में, तो आपकी कट ऑफ EWS कैटेगरी की ज़्यादा जा रही है इस साल। पूरा एनालिसिस मैंने आपको करके बता दिया। ये हो गया EWS कैटेगरी का। अगली कैटेगरी पे अपन चलते हैं, OBC कैटेगरी की मैं बात करता हूँ। पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो SML में जो स्टेट मेरिट लिस्ट आई थी उसमें आपको जो 3214 जिसकी स्टेट रैंक थी उसको कॉलेज मिल गया था। इस बार पिछले साल की मैं बात करूं तो 3214 आपकी ऑल ओवर रैंक पे कॉलेज मिल गया था और OBC रैंक थी 905, ठीक है। इस बार आपकी OBC की सीट्स बढ़ी हैं, तो आपकी पिछले बार 757 सीट्स थी, इस बार आपकी 789 सीट्स है, ठीक है। 757 जब सीट्स थी तो 905 OBC रैंक तक आपको कॉलेज मिल गया था, क्योंकि OBC की कुछ बच्चे अगेन जनरल की सीटें लेते हैं और कुछ ऑल इंडिया कोटा में टॉप के कॉलेजेस लेते हैं, इसलिए 7 सीट्स होने के बाद में भी 905 तक आपको OBC रैंक तक कॉलेज मिल गया था। इस बार सीट्स बढ़ रही हैं, सीट्स बढ़ने का आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप देख सकते हो किस तरीके से करी गई है, तो इससे 950 OBC रैंक तक कॉलेज मिल सकता है। 950 OBC रैंक आपकी किस SML में कौन से रैंक पे स्टेट में, तो वो है 3494 और इस पर ऑल इंडिया रैंक क्या है, वो है 42,489। तो ये फाइनल आपकी कट ऑफ हो सकती है ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र के OBC में राउंड 2 तक की मैं बात कर रहा हूँ। सारे फैक्टर्स मैं कंसीडर करके आपसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं SC कैटेगरी में। अभी तक EWS की कट ऑफ भी पिछले साल से ज़्यादा है, OBC की कट ऑफ भी पिछले साल से ज़्यादा है। EWS में डिफरेंस थोड़ा सा और ज़्यादा है, EWS की कंपेरेटिवली काफ़ी हाई जा रही है पिछले साल के, OBC की भी हाई जा रही है पर उतनी ज़्यादा हाई नहीं जा रही है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो नीट 2022 की अगर मैं बात करूं तो SML में आपका 8,293 तक पिछले साल कॉलेज मिल गया था, ठीक है, जिस पे SC रैंक आपकी 540 थी। SC की सीटें रिजर्व होती हैं SC के लिए, इसमें और कैटेगरी के स्टूडेंट्स नहीं ले सकते। EWS और OBC की तरह ये भी रिजर्व होती हैं। जनरल कैटेगरी में कोई भी ले सकता है, और पर स्पेसिफिक जो रिजर्व कैटेगरी है उनमें वही कैंडिडेट्स लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 518 सीट्स थी, ठीक है, SC की, और उनमें आपको 540 SC रैंक तक कॉलेज मिल गया था, ठीक है। जो 22 का डिफरेंस है उनमें से कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटा में टॉप के कॉलेज ले लिए होगा और कुछ ने एम्स वगैरह कॉलेज ले लिए होंगे, ठीक है, एम्स नागपुर जैसे कॉलेज ले लिए होंगे या टॉप के एम्स ले लिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं अब इस साल कुछ सीटें आपकी बढ़ रही हैं, 518 से 540 हो रही हैं, तो आपको SC रैंक 563 तक आपको कॉलेज मिल सकता है इस बार, ठीक है। ये SML में कौन सी रैंक पे है, 563 SC रैंक, ये आप देख सकते हो 9,469 पे। ऑल इंडिया रैंक की मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया रैंक वाइज कट ऑफ ये कंपेरेटिवली कम जा रहा है। पिछले साल 1,09,000 के आसपास था, इस बार 1,14,573 जा रहा है। तो SC कैटेगरी को आपकी SML में भी फ़ायदा हो रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में, और आपकी ऑल ओवर ऑल इंडिया रैंक में भी फ़ायदा हो रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं ST कैटेगरी। सेम अगर मैं आपको बताऊं सेम तरीके से, तो पिछले बार SML में आपको 17,366 रैंक तक आपका क्लियर हो गया था ST कैटेगरी में, और जो ST रैंक थी वो 287 तक क्लियर हो गया। इस बार ST की सीटें बढ़ रही हैं, 14 सीट्स बढ़ रही हैं, 279 से 291 होने जा रही हैं। तो पिछले साल 287 रैंक्स तक मिला था, तो इस बार 300 ST रैंक तक मिल सकता है, ठीक है। आप देख सकते हो पिछले साल 279 सीट्स थी, फिर भी 8 बच्चे जैसे कि मैंने बताया ऑल इंडिया कोटा में चले गए होंगे, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एम्स वगैरह के टॉप के कॉलेजेस ले लिए होंगे। तो अभी नीट 2023 में ये 300 ST रैंक आपकी कहाँ पे है, SML में ये 19,491 पे है, और ऑल इंडिया रैंक अगर मैं बात करूँ तो ये 2,95,391 है,
एसटी कैटेगरी की भी कट ऑफ आपकी दोनों जगह कम जा रही है। स्टेट मेरिट लिस्ट में भी फ़ायदा है स्टूडेंट को, एसटी के कैंडिडेट्स को पिछले साल के कंपैरिजन में, ऑल इंडिया रैंक्स में भी फ़ायदा है। अब फाइनली अपन आ जाते हैं ओपन कैटेगरी की। ओपन कैटेगरी की कट ऑफ क्या जा सकती है, नीट 2022 में एसएमएल में ये 3048 गई थी। सेकेंड राउंड की मैं सारी कट ऑफ्स बता रहा हूँ, पिछले साल की कंपेयर भी मैं सेकेंड राउंड से कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद में सेकेंड राउंड तक भी अच्छा खासा अपग्रेडेशन देखने को मिलता है। उसके बाद में जो मॉपअप राउंड होता था वो किस्मत पे बेस्ड होता था, कितनी सीट आती है नो बडी नोज, कितने स्टूडेंट जाते हैं नो बडी नोज। तो अपन सेकेंड राउंड तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दैट्स द एक्चुअल कट ऑफ। ठीक है, तो आपकी यूआर कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी जिसको अपन बोलते हैं, उसकी सीट्स थी पिछले साल 1446 और आपको 3048 तक मिल गया था, क्योंकि कुछ इसमें बीच में बच्चे ईडब्ल्यूएस के आते हैं, कुछ बच्चे आपके ओबीसी के आते हैं, जिनको अपनी कैटेगरी से बेटर कॉलेजेस मिल रहे होते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की सीटें नहीं लेते। और कुछ आपके यूआर कैटेगरी के, ओपन कैटेगरी के बच्चे ऑल इंडिया कोटा में भी जाते हैं टॉप के कॉलेज लेने, इसलिए इतनी सीट होने के बावजूद भी आपका डबल से ज़्यादा रैंक तक कॉलेज मिल जाता है, जो कि आपका इस साल भी मिलने वाला है। कितने रैंक तक मिलने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। 1446 से आपकी सीटें हो चुकी है 1504 हो चुकी हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे अपन करते हैं तो ये आता है नंबर 3170। तो नीट 2023 में आपकी स्टेट रैंक यहाँ तक कॉलेज मिल सकता है जो आपकी महाराष्ट्र के एसएमएल में है। और ऑल इंडिया रैंक की अगर मैं बात करूँ तो 38,770। तो आपकी ये फाइनल कट ऑफ पिछले साल से ज़्यादा जा रही है। अब मैं पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ, फाइनल समरी दे देता हूँ, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ हो सकती है और किसकी बढ़ रही है पिछले साल के कंपैरिजन में और किसकी कम हो रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ओपन कैटेगरी की मैं बात करूँ तो एसएमएल में ओपन कैटेगरी की जो आपकी लिस्ट आई है एसएमएल की स्टेट मेरिट लिस्ट की, तो स्टेट रैंक 3170 तक मिल सकता है, ओबीसी में 3494 तक मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस में 3331 तक मिल सकता है, एससी कैटेगरी में आपको मिल सकता है 9469 और एसटी कैटेगरी में 19,491। साइड में आप साइड बाय साइड ऑल इंडिया रैंक्स भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं 38,000 के आसपास और ये 42,000 के रैंक के आसपास और ये आप 40,000 रैंक के आसपास और ये 1,14,000 रैंक के आसपास एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में आपका 2,95,000 के आसपास। ऑल इंडिया रैंक्स की मैं बात करूँ तो आपकी ओबीसी, ओपन कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तीनों की कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में ऑल इंडिया रैंक के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हो रही है। एससी और एसटी में आपकी पिछले साल के कंपैरिजन में डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और आपकी अगर एसएमएल की बात करूँ तो ये आपको पीछे रैंक्स तक मिलेगा क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ चुकी हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये महाराष्ट्र का पूरा एनालिसिस था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी हार्ड वर्क पुट हुआ है, जिसकी वजह से ये फाइनल डाटा अपने सामने आ पाया। पर्सनलाइज काउंसलिंग आप कराना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की और गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनलाइज काउंसलिंग में आप एनरोल कर सकते हैं, प्लान 1 और प्लान 2 जो भी आप चाहते हैं। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का डाटा आप चाहते हैं महाराष्ट्र का, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको सामने ले रख दूंगा। और कॉलेजेस वाइज आप चाहते हैं तो वो भी अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा और आप क्या आगे चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।